Hey everyone, this is Mishifa and welcome to the channel. So today I'm going to discuss about a very important things, that is manifestation, and second how you can improve your mental health or how you can get out of mental breakdowns. So manifestation is something which is a very powerful thing, and I just experienced it and I'm going to share you the whole experience about it. So you know what, it has the power to change even your life. कभी आपने ज़रूर ये चीज़ सुना होगा कि हम जो सोचते हैं वही सेम चीज़ हमारे साथ होता है. सो वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, राइट. तो यही होता है मैनिफेस्टेशन. अगर आप कुछ भी बहुत ही शिद्दत से पाना चाहते हो देन यू मैनिफेस्ट इट. अगर आप समझ लो कोई भी चीज़ अपने दिमाग में रख रहे हो कि आई हैव टू मैनिफेस्ट 90+ मार्क्स इन 10th बोर्ड और 12th बोर्ड और इन एनी क्लास, और वो ट्रू हो रहा है, वो सही हो जा रहा है, तो दिस इज़ ओनली वॉट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. आई बिलीव दैट मैनिफेस्टेशन इज़ समथिंग विच वी ऑल शुड प्रैक्टिस. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड आई थिंक कि सबको ये चीज़ करना चाहिए. तो आप जो है वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को. मैं क्या करती थी कि दैट आई जस्ट यूज टू थिंक इन माई माइंड कि मुझे ये चीज़ को चाहिए या फिर मुझे ये चीज़ अचीव करना है, एंड दैट इज़ ओनली वॉट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. आप यही स्टेप को फॉलो करके मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी चीज़ को. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अ वेरी बिग स्टेप्स कि ये करो वो करो. जस्ट अपने माइंड में ये चीज़ डालो कि आई हैव टू डू इट एंड इट विल रियली वर्क. अगर आप 95+ स्कोर करना चाहते हो एग्ज़ाम्स में, तो बस ये सोचो कि मुझे वो चीज़ स्कोर करना है. नॉट 1 डे, नॉट 2 डे, एवरी डे अंटिल द रिजल्ट कम. एंड ये सच होगा. अच्छा, मैं आपसे अपना एक लाइफ इंसिडेंट शेयर करती हूँ. जब हम स्कूल ले जाया करते थे ना, तो हमारे टीचर क्या करते थे कि हमें जो थोड़ी देर के लिए पनिशमेंट देते थे, एंड ही यूज टू टेल अस टू राइट 100 और 200 टाइम कि फ्रॉम टुमारो आई विल नॉट बी लेट. तो ये चीज़ जो था ना वो हमें लिखना पड़ता था 100 टाइम और 200 टाइम, और ये हमारे दिमाग में जो है वो सेट हो जाता था कि फ्रॉम टुमारो आई विल बी ऑन टाइम. और ये चीज़ जो है ना वो रियली वर्क, क्योंकि उसके दूसरे दिन से ना मेरे दिमाग में ये रहता था कि मुझको जल्दी जाना है स्कूल, जल्दी जाना है स्कूल. तो इसी तरह से मैनिफेस्टेशन भी काम करता है. आप जो भी सोच रहे हो वो सेम चीज़ आपके साथ होगा. तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको बस ये सोचना है कि आई विल स्कोर 95+ इन माई 10th बोर्ड और 12th बोर्ड, और ये पूरे अच्छे से सोचते रहो. अच्छा ठीक है, एक और बात बताती हूँ. ऐसा मत सोचो कि आपका लेवल उतना नहीं है और आप सोच रहे हो आई विल स्कोर 99 और 100. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. आप जिस लेवल तक कर सकते हो सिर्फ उसी तक सोचना है. मतलब ऐसा मत सोचो कि हाई लेवल का सोच के एंड वो जब नहीं होगा तो फिर आप मैनिफेस्टेशन को गालियाँ दोगे कि नहीं यार नहीं होता है. ऐसा बिल्कुल नहीं. सो दिस इज ओनली वॉट मैनिफेस्टेशन मीन एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस इट. अच्छा, एक और बात बोलूँगी. आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की चाहत में होते हैं तो पूरी कायनात जो है वो मिलकर उस चीज़ को हमें दी देती है. ठीक है, तो वही सेम चीज़ मैनिफेस्टेशन भी होता है. अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं पूरा पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, और अपने माइंड में वो सेट होता है हमारा गोल, तो फिर वो ज़रूर हमें मिलता है एंड यूनिवर्स हमें वो चीज़ देती है बैक टू अस. तो इसलिए आप भी मैनिफेस्ट करना शुरू करो. हर चीज़ जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में उसमें वर्क करो, हार्ड वर्क करो, एंड यू विल श्योरली अचीव इट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर मेंटल हेल्थ और हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन्स. सो यू नो वॉट, एक चीज़ पे आप ज़रूर गौर करना कि जो वर्ड है ना डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये आज के जनरेशन्स के लोग में ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा आज के जनरेशन्स के लोग फेस कर रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल जो है ना उसके वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि हमने ना अपने दादा दादी, नाना नानी को ये सब चीज़ें फेस करते हुए नहीं देखा था. आज ही इस जनरेशन्स के साथ ही ऐसा हो रहा है. तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करो. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली को दो, नेचर को दो. यू नो व्हाट, नेचर इज़ द बेस्ट हीलर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. बड़ा से बड़ा दुख जो है वो नेचर हील कर सकता है. तो आप किस भी प्रॉब्लम में हो, चाहे कितना भी सैड हो आप, तो नेचर को टाइम देना स्टार्ट करो. जब आप खुली हवाओं में रहोगे, चिरपिंग ऑफ बर्ड आपके ईयर के थ्रू आएंगे, आपको बहुत ही पीस महसूस होगा. ठीक है, एंड वो पीस आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी मिलेगा या फिर कोई भी गाना सुन के या फिर सोशल मीडिया ऐप यूज़ करके नहीं मिलता है. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड करो. यू नो, आप अपनी मम्मी पापा सिबलिंग से दोस्ती करो. यू नो, एंड इट इज़ द फ्रेंडशिप दैट इज़ सो लॉन्ग लास्टिंग एंड द मोस्ट पीसफुल फ्रेंडशिप. यू नो, कभी कभी फ्रेंड्स जो ऐसे होते हैं वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं हमारे लिए, लेकिन मम्मी पापा एक ऐसे फ्रेंड है दैट दे कैन नेवर थिंक एनीथिंग बैड अबाउट आवरसेल्फ. वो हमें हमेशा सही पाथ में लेकर जाएंगे. सो इसलिए अपने फैमिली मेम्बर से दोस्ती करने की कोशिश करो. एंड यू नो, जो नेगेटिव पीपल आपकी लाइफ में है ना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी हो, उसको अपने ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दो. क्योंकि अगर कोई इंसान आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है या फिर उसके वजह से आप सैड फील कर रहे हो, तो उस इंसान का हमारी लाइफ में कोई प्लेस ही नहीं होना चाहिए. तो अगर वो इंसान चले गए आपकी लाइफ से तो उसको दुख मत हो उसके लिए. यू बी हैप्पी
क्योंकि आपने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा कि वॉट एवर हैपन्स फॉर द सेक ऑफ गुड। तो अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया तो उसका रोना मत गाओ, क्योंकि वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा आगे जाकर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ समझो एंड इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और अच्छे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और कोई भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा सीरियस मत लिया करो यार, क्योंकि कोई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा हर चीज़ को सीरियस लेते हैं कि यार उसने मुझे ये बोल दिया। अगर वो कोई चीज़ मजाक से भी बोल रहा है ना, तो वो चीज़ वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, उससे भी उनको बहुत टेंशन प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ जो है वो अपने लाइफ से बाहर करो। टेक एवरीथिंग लाइट एंड फनी, ट्राई टू बी हैप्पी एज मच एज यू कैन। ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश करो, इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, सोशल मीडिया के चक्कर में मत रहो। हम ना फ़ोन के बीच में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि कहीं कहीं हम हर चीज़ को पीछे छोड़ते चले जाते हैं, हमारी स्टडीज़ को, हमारे नेचर को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे सिबलिंग्स को, सबको पीछे छोड़ देते हैं। सबसे दूर हो रही एक रूम में बस आराम से बैठ कर एंड फ़ोन को स्क्रॉल करते रहना है। तो ये चीज़ से ज़्यादा दूर निकलने की कोशिश करो, अपने फ़ोन से थोड़ा दूर रहो, जितना हो सके उतना कम फ़ोन यूज़ करो, ठीक है। सोशल मीडिया ऐप से थोड़ा दूर रहो, जो तो सोशल मीडिया ऐप मत यूज़ करो। आई विल रिकमेंड यू ऑल, ठीक है। एंड दिस इज़ ओनली द थिंग्स दैट यू कैन डू। योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, आराम से आप मेंटल स्ट्रेस से को हट पाओगे एंड अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर पाओगे। एंड आई गारंटी यू ये सब चीज़ें करो एंड विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक यू विल एक्सपीरियंस समथिंग गुड, एंड मंथ में तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव एंड यू विल श्योरली फॉलो इट इन योर लाइफ, एंड आई गारंटी यू इट विल श्योरली अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। ये बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा एंड मैंने ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस किया है एंड आपको ये शेयर किया मैंने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू फॉर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।